अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूँ गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है LOC कश्मीर 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाकिस्तान, 6 PM मोदी लोकसभा इलेक्शन। तो देखते हैं भी वीडियो और अपना बयान करते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉल करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। ये 370 हमें जो मिला है ना, जैसे कोविड में किसी को ऑक्सीजन मिलती थी ना, ये हमें ऑक्सीजन मिली है बॉर्डर पे 370 तोड़ने की वजह से। हम सेफ हुए हैं यहाँ पे, हम बचे हैं यहाँ पे, नहीं तो ठा रोज हमें हुआ करता था। यहाँ जो आप खड़े हैं यहाँ सब गोलियां चलती थी। मोदी जी क्या 370 की बात कर रहे हैं कि 370 भाजपा के लिए लेंगे और एनडीए के लिए 400 लेंगे। इस बात पर हम मोदी जी से नाराज हैं, क्योंकि जो हमारा विजन है, जो ये पब्लिक कह रही है, भाजपा 400 प्लस होगी, खाली भाजपा। मोदी की लहर है। मोदी जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है आम लोगों की नज़रों में, लेकिन किसी गरीब की नज़र में वो भगवान है, वो नारायण का रूप है, वो ईश्वर का रूप है, वो ईश्वर का भेजा हुआ एक यहाँ पर मैं तो कहूँगा कलगी अवतार है। हमने कश्मीर देखा था, अन्य बॉर्डर्स भी देखे थे, तो दिल में जो आस थी वो यही थी कि एक ही पॉपुलेशन मिलेगी हमें, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं। हमें नहीं पता था कि हमारे बॉर्डरों पर, जो कि पाकिस्तान से लगता है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें सिख भाई भी मिलेंगे, उसमें हिंदू भाई भी मिलेंगे, यानी कि बड़ी मिक्स डाइवर्सिटी मिलेगी। वहाँ गुरुद्वारे मिलेंगे और मंदिर मिलेंगे, इस बात की तो सोच भी नहीं थी। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या कहना है, ये जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सर, मेरा नाम बलबीर सिंह है। हाँ। मैं ये खुद कहूँगा और कहना मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस बार जो काम हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, मैं खास करके कहूँ जहाँ आप खड़े हैं सर, यहाँ से कोई 2 किलोमीटर पाकिस्तान है। हाँ, तो इस बार जो भारत सरकार ने जो काम किए हैं, मैं खास करके जरूर ना लूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आयुष्मान भारत का हो, उसके साथ साथ शौचालय के काम हो, घर घर राशन का काम हो। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक रिटायर एम्प्लॉइज हूँ और मैं एक रिलीजियस सोसाइटी चला रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा इस बार की जो हवा है वो हवा जो है भाजपा की है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कम से कम भाजपा ने खाकर 370 सीटें, और मैं ये कहूँगा 370 वाली बात ये 400 पार होंगी, क्योंकि यहाँ पे काम हुआ है। आप देखेंगे जम्मू से पुंछ तक हमें 10 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगते थे। हमारी एम्बुलेंस जाया करती थी और रास्ते में पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ करती थी। वो टेंडर बन रहे हैं, राशन घर घर जा रहा है, जल नल घर घर जा रहा है, हमारी बिजली की सहूलियात मिल रही हैं। और जो काम हुआ है बड़ा अच्छा काम हुआ है। और ये मैं पर्सनल कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मगर जो काम हुआ है इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है जो जीत करके यहाँ से जाएगी, ये मेरा विश्वास है। लेकिन कह रहे हैं सिख तो नाराज है। नहीं, कौन कहता है सर सिख नाराज है? बैठे हुए थे अभी। कौन से सिख नाराज है? वो बॉर्डर पे बैठे हुए, उनका जो अपना मसला है वो सरकार से बातचीत करेंगे, मसला हल हो जाएगा। हर बातचीत का मसला तो टेबल पे ही होता है ना। हाँ, टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे, हर चीज का मसला होता है। हाँ। फ्रेम कर रहे हैं ना, सिख विरोधी है मोदी। नहीं, ये बात कहना कोई विरोधी नहीं है। जो उन्होंने काम किया है, चाहे गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साला उन्होंने बनवाया, आपने देखा होगा लाल किले में के अंदर, और जितना उन्होंने अपने सिख कम्युनिटी को दिया है, ये मैं नहीं कहूँगा। और एक बात याद रखें, मैं जो मेरे भाई सिख सुन, उनको जरूर कहना चाहता हूँ, वीरवाल दिवस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादे, उनको वीरवाल दिवस उन्होंने बनाया। जो आज तक 14 नवंबर हुआ करता था ना, उसमें क्या चिल्ड्रन डे है, उन्होंने कहा ये क्या है, वीरवाल जी जिन्होंने शहादतें दी हैं, ये किसान हैं, हमारे भाई हैं, उनके मसले हैं, उनका बैठ के हल हो सकता है। हर चीज़ का हाल तो टेबल पे ही होता है ना, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम इससे एग्री नहीं हैं, बॉर्डर पे लेने वाले हैं। हमारे दादाजी भी किसान थे, हम पाकिस्तान से उजड़ पुजड़ के आए हैं, हमें पता है हम किस हालात में यहाँ पे रहे हैं और किस तरीके से रहे हैं। मगर ये कहूँगा ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी की लहर की बात नहीं कहूँ। वो आयुष्मान भारत देखें, 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। हमारे लोगों के ऑपरेशन हुआ करते थे ना, या ट्रीटमेंट हुआ करती, हम गहने वगैरह गिरवी रखा करते थे, वो ट्रीटमेंट करवा करते थे। आज 5 लाख रुपए के हम देख के तो जो अपना इलाज करवा रहे हैं जी। सही बात। घर घर में आपने उजाला योजना पहुंची है, गैस सिलेंडर ब्लैक हुआ करते थे, गैस सिलेंडर हमारे घर घर में आ रहे हैं, गरीबों को राशन मिल रहा है, कितने मकान मिल रहे हैं, उसका सबको फायदा है। उनका हिंदू को भी है, मुसलमान को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है। और दूसरी बात है, हम 70 साल से हम गुजरे हुए थे, पहाड़ी लोग थे हम, वो हमें पहाड़ी नहीं मिल रहा था।
हम पहाड़ से के रहने वाले लोग हैं और हमें पहाड़ी दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से दिया गया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 ले भी तो लिया गया। वो भी लिया है 370। मेरी बात एक सुनो, मैं अपने हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का आदमी हिंदुस्तान में जाके कहीं भी नौकरी कर सकता है। मैं हिंदुस्तान में कहीं भी नौकरी कर सकता हूँ, तो बाहर का आदमी हिंदुस्तान में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? सही बात है। ये गलत बात है। ये कौन सा विधान है? 2 झंडे, 2 निशान, 2 विधान, वो नहीं ना होगा। वहाँ पे 5 साल, यहाँ पे 6 साल। ये 370 हमें जो मिला है ना, जैसे कोविड में किसी को ऑक्सीजन मिलती थी ना, ये हमें ऑक्सीजन मिली है बॉर्डर पे 370 तोड़ने की वजह से। हम सेफ हुए हैं यहाँ पे, हम बचे हैं यहाँ पे, नहीं तो ठा रोज हमें हुआ करता था। यहाँ जो आप खड़े हैं, यहाँ सब गोलियां चलती थी, और इसकी वजह से हम बचे हैं। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जमीनें, हमारी जायदादें बची हैं 370 की वजह से। 2024 का चुनावी माहौल किस तरफ है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2024 के माहौल की आप बात करते हैं, आप मंदबुद्धि से भी पूछो, किसी अंधे से भी पूछो, कहीं से भी पूछो, हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स की अंदर से एक आवाज निकलती है कि जिस व्यक्ति ने हमारे लिए सोचा है, जिस व्यक्ति ने गरीब के लिए सोचा है, जिस व्यक्ति ने अपने भारत के हर उस व्यक्ति के लिए सोचा है जो काफी देर से 70 साल से एक सपना देख रहा था कि मैं किस भारत में रह रहा हूँ, वो सपना उसका जो था उजागर हो गया। और वो मोदी का नाम, मोदी की लहर, मोदी की बात, मोदी की बात, मोदी जिसको हम डेवलपमेंट की एक मूर्त कह सकते हैं, जो उनको उसने भारत का असली सपना दिखाया है, असली नक्शा बताया है, भारत की सही तस्वीर बताई है। अब आप खुद ही सोचिए कि लहर किसकी है? मोदी की लहर है। मोदी जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है आम लोगों की नज़रों में, लेकिन किसी गरीब की नज़र में वो भगवान है, वो नारायण का रूप है, वो ईश्वर का रूप है, वो ईश्वर का भेजा हुआ एक यहाँ पर, मैं तो कहूँगा कलगी अवतार है वो। और वही है जिसने खाली भारत के बारे में नहीं सोचा। मेरे ये जहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर जो है वो बॉर्डर है, यहाँ के आदमी के लिए नहीं सोचा, वो तो पूरी दुनिया के लिए सोच रहा है। दुनिया के अंदर जो नफरत थी उसको ख़त्म कर गया वो। दुनिया के अंदर जो एक दूसरे के लिए वो लोग सोचते थे, गलत सोचते थे, उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया उसने। बड़ी बड़ी जंगें जो हो रही हैं वहाँ पे आज समझौता कराने के लिए मोदी को बुला रहे हैं। हम लोग तो खुशकिस्मत हैं, भारत के अंदर ये जो देवी देवताओं का देश है, यहाँ पर हमारा देवता हमारे पास बैठा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उसके सामने सब बराबर हैं। वो इसलिए वो सबके लिए एक ही है, भगवान का रूप है। मोदी है तो सब कुछ है। डेवलपमेंट का नाम मोदी है। और मैं आपको एक बात ये बता दूं, ये जितना आप आंदोलन की बात कर रहे हो, वहाँ पे किसानों का आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है, ये सब लोग प्रायोजित लोग हैं, ये कांग्रेस के भेजे हुए लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी के भेजे हुए लोग हैं। इनका एक ही मकसद है कि लोगों को गुमराह करो। ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये इसके दुश्मन हैं। इस डेवलपमेंट को रोकने के लिए मोदी को पीछे करना चाहते हैं। लेकिन जब तक मोदी ने कहा सबका विश्वास, सबका विकास, है ना, और एक लफ्ज़ चौथा ये भी कहा सबका प्रयास, वो प्रयास अब हमारा होगा। ये इन लोगों को हमने जवाब देना है। ये लोग जो नफरत की वो घंटियां बजा रहे हैं ना, हमने इनको जवाब देना है। मोदी है और मोदी, आप कितनी सीट की बात कर रहे हैं? मोदी जी क्या 370 की बात कर रहे हैं कि 370 भाजपा के लिए लेंगे और एनडीए के लिए 400 लेंगे। इस बात पर हम मोदी जी से नाराज हैं, क्योंकि जो हमारा विजन है, जो ये पब्लिक कह रही है, भाजपा 400 प्लस होगी, खाली भाजपा, और एनडीए जो है ये 450 से ऊपर सीट होगी। ये आज की बात है। और ये इस इलेक्शन की बात 24 की बात करते हो, एक मेरा मैसेज 29 के लिए भी लेके जाना। बोलिए। 29 में एनडीए 500 प्लस होगी, ये बात आप याद रखिएगा। और मेरा एक मैसेज मोदी जी अगर आपका यहाँ से कहीं जाता है तो पहुँचा दीजिए कि अरे भाई मोदी जी, आप सलामत रहो, जीवित रहो, देश की और दुनिया की रक्षा करते रहो। और आपके ये जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब मोदी भक्त हैं, ये सब मोदी के भक्त हैं। क्यों हैं? कि मोदी दूसरा नाम है डेवलपमेंट का। अमित शाह, मोदी, योगी, हम आप सब के आभारी हैं। क्यों?
कि 2014 में यहाँ पर ये पुंछ खाली होने वाला था, ठीक है सर। लेकिन मोदी के और आपकी गवर्नमेंट के आने से हम लोग जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, और आगे भी हमारे पास हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा बना रहेगा और हमेशा आपके लिए ऋणी रहेगा। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका सरदार जी? मेरा सुरजन सिंह। क्या लग रहा है 2024 का माहौल किस तरफ का है? देखो 2024 का जो हमारी सीट का माहौल है वो बेसिक एक पहाड़ी जो हमारे मिला है, इसमें एक पहाड़ी का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं जो सेंटर हमें दिया। ये बड़ी जदोजहद से मिला हमें, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इसको अजाई जाने देंगे, पर नहीं फिर भी हमें इस पहाड़ी का, बाकी हमें आटा चावल राशन से कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो जो पहाड़ी का एक स्टेटस मिला, ये धरीना डिमांड थी बहुत देर से, जिससे हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग बहुत एक ह्यूमिलेशन करते थे कि भाई एक घर में खाने का सामान है, एक घर में नहीं है। वो एक मोदी साहब ने, अमित शाह और हमारे जो ग्रुप्स हैं, पहाड़ी ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स हैं, जिन्होंने काम किया, मेरे ख्याल उसमें हमें एक बहुत फ़ायदा हुआ। तो भाई इसी पर हम इस थोड़ा चाहते हैं कि वाकई में हमें इस सौगात को ज़रूर हम इस पर कुछ ना कुछ करेंगे। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर वगैरह का उल्लंघन वगैरह करता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फौजियों की जान नरेंद्र मोदी खतरे में डालते हैं, चीन आंखें दिखा रहा है, कमजोर प्रधानमंत्री है। क्या कहिएगा? बिल्कुल प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है। हाँ। कौन कहता प्रधानमंत्री कमजोर है? जो प्रधानमंत्री दिवाली जाके फौजियों के साथ मना रहा है, हाँ। जो प्रधानमंत्री हमारे रजौरी में बॉर्डर पे आके उनको जो है अप्रिशिएट कर रहा है, हाँ। क्या चीन है? ये तो जो है विपक्ष वाले, ये इनकी तो अफवाहें होती है ना काम करना, इस तरीके की बातें करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी फौज डटी हुई है। आज फौज की वजह से तो हम यहाँ हैं। आज यहाँ पे पुंछ में जीरो लाइन पे हम खड़े हैं, ये सिर्फ मोदी जी की वजह से खड़े हैं। हमारे कितने लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए थे, कहाँ पे अपना जम्मू में चले गए थे, कोई कहीं गए थे। हम तो यहाँ से बैठे हुए हैं, हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज मिल रही है। आप देखें कितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कितने जो हैं हमारे ये हॉस्पिटल की बात करें, कितना ट्रामा सेंटर यहाँ पे खुल रहे हैं, कितने IT यहाँ पे खुल रहे हैं, कितने नर्सिस कॉलेज यहाँ पे खुल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बोझ कोई दिया उन्होंने। खालिस्तान की बात पर क्या कहेंगे? देखिए खालिस्तान हमें जो हमारा है मिलना चाहिए, मगर खालिस्तान कौन सा मिलना चाहिए? पाकिस्तान का। वहाँ गुरु नानक साहब का जन्म हुआ है, वो हम लेंगे। हमारा सही क्या है? वो पाकिस्तान, महाराजा रंजीत सिंह वाला पाकिस्तान, वो हमने लेना है। वो जहाँ पे गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था, हमारा जन्म स्थान है, वो लेंगे हम। ये तो हमारे भारत देश में। यहाँ वाले जो मैप रिलीज करते हैं उसमें तो इंडिया का स्लो में खुल के बात करता हूँ। जहाँ हमारे गुरु ने जन्म लिया, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, और हमारे गुरु ने यहाँ जन्म लिया, गुरु ने यहाँ पे शातें दी। हम ये नहीं कहेंगे, ये हमारा देश है, जिएंगे देश में और मरेंगे देश में। ये हमारे साहिब गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हो। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो भाई जो लोग थे, सिख भाई थे और एक दो और भाई थे, ये तो बड़े खुश लग रहे थे कि प्राइम आर्टिकल 370 हटने के बाद जो सहूलतें मिली हैं। साहब ज़रा भाई साहब, हम भी आज तक कितनी वीडियोस देख चुके हैं, और ये पहाड़ी थे, सिख भाई जो थे ये पहाड़ी थे, इनको पहाड़ी का स्टेटस मिला है, और सहूलतियों के रिलीफ मिलता होगा। एक तो पर एकड़ 1000 के 2000 रुपए मिलते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको मिलते हैं। बाकी कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर बिजली नहीं थी, वहाँ पर बिजली भी गई है। और जो सबसे बड़ी सहूलत ये कह रहे थे कि भाई सिक्योरिटी, उसको बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखा गया। पहले हर दफ़ा आए दिन पटाखे गोलियां बारूद चलता रहता था, लेकिन अब जो है वो जो है कंट्रोल हो चुका है। ये आस्ता आस्ता भाई साहब चीज़ें जो हो रही है ना, ये बहुत बढ़िया है। और भाई साहब कश्मीर के कई इलाके तो भाई बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो चुके हैं, रोड बन गए हैं, ब्रिजें बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। एम्स, IIT ट्रेन प्रोजेक्ट देखो कितना महंगा, और 200 प्रोजेक्ट है, वो 200 बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं भाई। वो ट्रेन वाला भाई साहब, मैं देख रहा था वीडियो, अब तो भाई साहब कश्मीरी स्पेशल देखने जाते हैं ट्रेन को सिर्फ। वो तो बार बार जाते हैं, चीज नहीं बनती उसको देखने के लिए लोगों को मतलब तजस्सुस होता है, ये क्या हो रहा है। खुशी के लिए दौड़ती है भाई साहब, हैरान है उनके। मैं कहता हूँ खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा कि जिस तरह वो देखने जाते हैं, ट्रेन को सिर्फ देखने जाते हैं कि भाई जा रही है, कैसे बहुत खुश थे। और चुनाव में तो भाई अभी मेरे ख्याल में वहाँ पे ट्रेन चालू हुई है कि नहीं हुई, लेकिन जो वहाँ की जो टेस्ट था वो ट्रेन तो चल रहे थे। अब बताइएगा जरूर कि वहाँ पे सिस्टम चल रहा है।
बाकी भाई ये है कि जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है ना, वो मोदी साहब की वजह थी। पहले की जो हुकूमतें थी वो यही डरती थी कि भाई साहब चाइना घुस जाएगा, पाकिस्तान घुस जाएगा, खा जाएंगे, पी जाएंगे, इसलिए हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर रहे। लेकिन उनको ये नहीं पता था भाई कि अगर हमारे जवानों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम उन तक सामान कैसे पहुंचाएंगे। हमारी मशीनरी जो है हैवी सावधान है। आजकल मशीनरी होती है जिसमें मिसाइल, रॉकेट वगैरह सारा कुछ, या जो टैग वगैरह होते हैं रोड के जरिए, तो वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। पहले रास्ता बनाया था सरकार ने। कश्मीरी रास्ते कुछ ऐसे थे जहाँ पर 6 महीने तो वही बर्फबारी हो रखी थी, रास्ते 6-6 महीने बंद हो जाते थे। वहाँ पर अगर माहौल खराब हो जाए तो फिर कैसे। अब तो वो टनल बना दिए गए भाई साहब के, भाई आप सारा 12 महीने ही चलता है। 12 महीने हो चले। असल में ये आर्टिकल हटने के बाद भाई साहब जो पूरा कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में भाई साहब बाकी डेवलप हो, तो ऐसे नहीं बोल रहे। चाहे हमने इंटरव्यू देखे, मुस्लिम के देखे, हिंदुओं के देखे, सिखों के देखे, सभी भाई साहब बोल रहे इधर कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा जो वोट है वो बीजेपी को चाहिए और 400 से पार बोल रहे हैं। ये तो भाई 500 से पार कर रहे थे। वो 2029 के इलेक्शन क्या बात है, 500 पार हो गई तो भाई एंट्री हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। मोदी सरकार ने दिल जीत लिया भाई कश्मीरियों के। लेकिन जो सौते उनको मिलनी चाहिए थी, तो पिछले कई सालों से नहीं ना मिले वो भाई साहब। मोदी साहब ने एकदम से हटने के बाद, हालांकि 3-4 साल के अंदर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, इतने ज्यादा उनके लिए सौते बना देना। 5-5 लाख मेरे ख्याल में घरों को दिया जा रहा है वहाँ के लोगों को। 5 लाख को बोल नहीं रहे थे भाई, हम अगर कोई इलाज करवाना होता था तो भाई गहने गिरवी रखने पड़ते थे, तो वो उनके लिए 5 लाख का फ्री कर दिया है सेहत कार्ड जो है। तो ये मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन चीज है। सिलेंडर देख लो, पहले राशन फ्री राशन घरों के अंदर पहुंचाया जा रहा है। इससे ज्यादा और लोगों के लिए क्या कर सकते वो हैं। यही बोल रहे थे कि भाई एक घर में खाना होता था, दूसरे में नहीं होता था, ये हाल था। बिल्कुल। साफ जाहिर है कि जहाँ पर इतना ज्यादा रोजगार के मौके नहीं होते वहाँ पर गुर्बत ही होती है भाई। तो कई लोग जो तगड़े होते हैं उनको तो महसूस नहीं होता, लेकिन जिनके घर में आटा नहीं होता महसूस तो उनको ही होता है। बिल्कुल। तो ये भी बहुत बढ़िया है। कारक में जहाँ पर स्केल वीडियो में जितने भी लोग देखे भाई, कोई विरोधी नहीं था, सारे मतलब एक पक्ष की बात कर रहे थे। वो सही बात कर रहे तो हैं। खुश हो गए ना। फेक नहीं लगता। नहीं फेक नहीं भाई, मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है ना भाई, इतनी डेवलपमेंट हुई है यूसुफ। अच्छा वो खुश जो चीजें उन्होंने बताई भगवान बना रहे थे मोदी जी को, थोड़ी देर बाद शायद ये कहेंगे कश्मीर में अपने मोदी जी का मंदिर भी बनाना है। अभी मेरे ख्याल से वो है बड़े भावना में रोज भाई जज्बात में भगवान तो एक ही है भाई साहब। ये लोग भावना में बह के ना सबको गले बिठा देता है। बहुत लंबी असल में जो काम करता है लोग मतलब उससे उम्मीद रखते हैं मसीहा। मैंने भी जो खबरें सुनी ना भाई साहब, इसका उलट भी हो सकता है। ये तो इनकी तरक्की हुई, वो मैंने भी देखी, मैं मानता हूँ इसका उलट भी हो सकता है। अच्छा कश्मीरियों को ये खुद तो नहीं मिली, मिली है, मैंने वीडियो में देखा है, मिली है। तो ये सियासत ही हुई है, और क्या हुआ। चलो यार, सियासत से ही लोगों के लिए कुछ दिनों के किया बाद जाएगा। इन लोगों का ही चूतिया काटा जाएगा जब इनकी जमीनें बाहर के बंदे आकर खरीदेंगे। तो जब जमीन और वो पता है कौन खरीदेंगे? अडानी जी खरीदेंगे, अच्छा। क्योंकि उन्होंने यहाँ से लिथियम निकालना है। तो फिर ये रोएंगे, ये चीखेंगे, उसमें कारोबार किसको मिलेगा, रोजगार किसको मिलेगा? कश्मीरियों को अच्छा वो अडानी जी को मिलेगा, इनको कुछ नहीं, इनको ठेंगा मिलने वाला है। अच्छा। इनको क्या मिलने वाला है? ठेंगा। वो जमीन। अच्छा मुझे ये बता, हमारे पाकिस्तान हमारे भाई साहब करीब ना गांव के तकरीबन 4 किलोमीटर भी नहीं पड़ता, ज़ेरे जमीन से ना रेत निकलती है, उसके ऊपर कब्जा किसका है? हालांकि जमीन किसकी है? कुछ गवर्नमेंट की, कुछ भाई साहब लोगों की अपनी इंडस्ट्री वाली। वहाँ पर कब्जा किसका है? गवर्नमेंट का। वो आपकी टैक्स ठेके पर दिया हुआ है। अगर रेत की भाई साहब जिसकी वैल्यू ही नहीं इतनी मायने जो मादनियात है रेत का, अगर उसकी कोई औकात नहीं है, अगर वहाँ पर गवर्नमेंट ठेका अपने ले रही है, दे रही है आगे कॉन्ट्रैक्ट पर, तो भाई साहब जो दूसरी है वो गवर्नमेंट की नहीं होगी चीजें। ये तुम्हें नहीं पता। गवर्नमेंट ऐसे नीलाम मेरे जमीन से जो भी भाई साहब गवर्नमेंट ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो कश्मीर लोगों के पास है, चाहे वो भाई साहब इंडिया के दूसरी किसी जगह। मैं आपसे इस मामले में ज्यादा जानता हूँ क्योंकि मैं वो कारोबार तो फिर आपको नहीं पता। अब 100 रुपए की चीज अगर गवर्नमेंट किसी को 20 रुपए में दे देगी तो उसमें गवर्नमेंट का फायदा होगा। भाई साहब वो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, वो 20 रुपए वाले को दे या 1000 रुपए वाले को दो, अपनी पार्टी वो के गवर्नमेंट का है। निकालेगी। उसमें भाई साहब हम किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहते। वो पहले कश्मीर
कश्मीरियों का था। कश्मीर पहले मेरी जान कश्मीरियों का था। क्या? अब ये आर्टिकल 370 में जो इन्होंने चेंज किया है ना, हटा नहीं है, बिल्कुल मुकम्मल हटा नहीं है। अगर कश्मीर भाई साहब चेंज कश्मीरी किया लोग है। भी दूसरी जगह पर जाकर जमीन ले सकते थे, वो इधर से नहीं ली जा सकती। भाई यही तो राजा हरी सऊदिया सिंह ने लिख कर सऊदिया दिया भाई था। साहब दुबई इन्वेस्ट करेगा, यही तो लिख कर वो अपनी दिया था। जमीन जगह नहीं खरीदेगा। वो पैसा भी तो फिर इनको रोजगार कैसे मिलेगा, मुझे ये बताओ। सहूलतें कैसे मिलेगी इनको? अगर उन्होंने जमीन रखी तो फिर जमीन रखते रहे। हाँ, उनकी मदनियात बेचो दुनिया को। ओए उनकी मदनियात नहीं होती है, मदनियात ये गवर्नमेंट की होती है। यही तो तो तुम्हें भाई समझ हमें नहीं नहीं पता है गवर्नमेंट की होती है, हमें- इसलिए ही गवर्नमेंट वहां जाकर अपनी बनाई है ना। पहले गवर्नमेंट नहीं थी, यार, के पास बात है, अख्तियार नहीं थे। अच्छा चल रहा है, चलो जो वो चल रहा है वो बाद में देखेंगे जब वो, होगा। लेकिन सारा अभी इंडिया हुआ तो नहीं ना। वो सारा हिंदुस्तान ही हुकूमत का है ना, सिर्फ बिल्कुल कश्मीर तो नहीं ना। नहीं है। तो जो जहाँ खराबियां चल रही हैं उनकी तरफ भी तो तवज्जो इनको देनी चाहिए। चले भी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। तो यही बात, सिर्फ एक स्टेट को तो इतना मत ना उबारे। चलेंगे ठीक है, अपने ग्रुप तैयार कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।